हमने प्राइवेसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ और डीपीओ के रोल के बारे में पिछले कई वीडियोस में बात की। अब हम बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी किस टाइप की प्राइवेसी एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आपको डेली डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता है। पहले हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। आउटसोर्सिंग से आपको एक्सपर्ट, ट्रेंड, स्पेशलाइज स्टाफ मिल जाता है, जो आपको सलाह दे सकता है, जो आपके लिए एक्टिविटीज़ कर सकता है, जो आपकी टीम को गाइड कर सकता है, आपकी वर्किंग में और आपकी कॉस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है कि आपको स्पेशलाइज स्टाफ हायर नहीं करना पड़ा, उनकी महंगी तनख्वाहें अफोर्ड नहीं करनी पड़ी, उनकी रिटेंशन की कीमत नहीं देनी पड़ी और आपको उनकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिल गया। आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। आप नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट को, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी पे आपको अच्छी प्राइवेसी टीम्स और डीपीओज एक्सटर्नली मिल सकते हैं, जो कि इम्पार्शियल होंगे और जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी बात करेंगे, आप कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें प्राइवेसी की रिलेटेड हैंडलिंग कितनी है, कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, कितनी ज्योग्राफीज में स्प्रेड है और उन ज्योग्राफीज में भी इंडिविजुअली आपकी क्या साइजिंग है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आउटसोर्सिंग करनी है या इंटरनल। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं। स्मॉल बिजनेस को सब कुछ आउटसोर्स करना चाहिए, अपने इंटरनली कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आप टिपिकली देखें, एक छोटी कंपनी की जो बेसिक अकाउंटिंग भी है वो भी आउटसोर्स्ड होती है ना। तो आपको बेसिक असेसमेंट करने में किसी की हेल्प लेनी चाहिए। पॉलिसी क्रिएट कराइए किसी से, वकीलों की टीम भी हो सकती है, डीपीओ की टीम भी हो सकती है। उनकी गाइडलाइंस के ऊपर अपने प्रोसेसेस को रिस्ट्रक्चर कीजिए, उन्हीं से रिस्ट्रक्चर करा लीजिए या किसी और से रिस्ट्रक्चर कराएं जो प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स उन प्रोसेसेस में डाल सकें, जो कि हम प्राइवेसी बाय डिजाइन में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और अपने स्टाफ के लिए, अपनी मैनेजमेंट के लिए रेगुलर अवेयरनेस सेशंस आप अरेंज करा सकते हैं, क्योंकि टीम छोटी है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए ट्रेनिंग की, अवेयरनेस की चाहिए। एक्सटर्नल प्राइवेसी टीम के जूनियर्स आके अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, मेलिंग के थ्रू, विजिट करके, पोस्टर्स, डैंगलर्स लगा के। पीरियडिकली हर 6 महीने में, हर 1 साल में एक्सटर्नल प्राइवेसी असेसमेंट कराइए। इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, उन्हीं की मदद से आप इंसिडेंट को ब्रीच में क्वालिफाई करा सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो, ना ही क्वालिफाई हो ब्रीच में तो अच्छा है। और जो आपकी एनुअल रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं उनको कराने के लिए भी, जैसे आप इनकम टैक्स की फाइलिंग एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू करते हैं, वैसे ही आप एक्सटर्नल प्राइवेसी ऑफिसर के थ्रू, डीपीओ के थ्रू कर सकते हैं। एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन को एक हाइब्रिड अप्रोच लेनी चाहिए। उनको बेसिक एक्टिविटीज खुद करनी चाहिए, पॉलिसीज बनाइए, प्रोसेसेस बनाइए, मॉनिटरिंग कीजिए। लेकिन अगर कोई लीगल ओपिनियन चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में भी कुछ लीगल डालना है, तो एक्सटर्नल हेल्प लीजिए। थर्ड पार्टी रिव्यूज एक्सटर्नली कराइए, कॉम्प्लेक्स प्राइवेसी असेसमेंट्स एक्सटर्नली कराइए। ग्लोबल कंप्लायंस को मीट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स चाहिए, जो पॉलिसीज चाहिए, वो भी आप एक्सटर्नली हेल्प लें किसी की। वैसे भी अगर आप एक मिड साइज कंपनी और आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कुकीज की वजह से या किसी तरीके से इंटरनेशनल भी कैप्चर करते हैं, तो सिर्फ उतने से एरिया के लिए आप एक अलग इंटरनेशनल ग्लोबल डीपीओ नहीं रख सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो वाला पोर्शन आप किसी को आउटसोर्स कर दीजिए, उसकी गाइडेंस लीजिए, इंटरनल डीपीओ उसकी मदद लेके उसको उसकी फीस देके आपका काम ठीक से कर सके। फिर बात आती है लार्ज एंटरप्राइज की। अब लार्ज एंटरप्राइज में कोई भी कहेगा कि तो सारे काम खुद करते हैं, इनकी अपनी टीम होनी चाहिए, स्केल लार्ज है, डेटा लार्ज है, डेटा सेंसिटिव भी हो सकता है, रेपुटेशन है, तो प्राइवेसी की एक्टिविटीज़ की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो बार बार एक्सटर्नल टीम्स की वेट नहीं कर सकते। उनके अपने पास एक अच्छी इंटरनल टीम होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। फिर भी वो कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं। कैसी चीज़ें? प्राइवेसी की एक्टिविटीज़ जो छोटे एरियाज में करने की ज़रूरत है। जैसे आप किसी छोटे देश में, या देश बड़ा है लेकिन आपके ऑपरेशंस छोटे हैं, तो वहाँ छोटे से 20-25 लोगों के ऑफिस के लिए आपको प्राइवेसी टीम बिल्ड करने का फायदा नहीं, लेकिन आपको प्राइवेसी फॉलो करनी है, चाहे सिर्फ एचआर रिलेटेड हो, चाहे सिर्फ कस्टमर डेटाबेस रिलेटेड हो। तो वहाँ की रेगुलेशंस क्या हैं, वहाँ के रेगुलेटर से कैसे बात की जाएगी, कौन हैंडल करेगा, ब्रीच कैसे अपडेट किए जाएंगे, लीगल एडवाइस कैसे मिलेगी, इन चीज़ों के लिए आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको इंटरनल बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके छोटे ऑपरेशंस वाले एरिया में। डेटा प्राइवेसी के असेसमेंट्स, आपके अपने काम के असेसमेंट्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, इनकी आप थर्ड पार्टी ओपिनियन लेने के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट्स कराएं, इन चीज़ों को आउटसोर्स करें। सो एक लार्ज एंटरप्राइज भी अपनी एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ आउटसोर्स करके अपने
वर्किंग और अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकती है। समरी बनाते हैं इसकी। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आउटसोर्स कर दो, कुछ भी खुद मत करो, शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन बेसिक एक्टिविटीज, बेसिक पॉलिसीज, बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट खुद कीजिए। असेसमेंट्स, लीगल ओपिनियंस आउटसोर्स कीजिए। लार्ज एंटरप्राइज स्मॉलर एरियाज की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जोग्राफीज में आपकी प्रेजेंस है लेकिन बहुत छोटी प्रेजेंस है, रीजनल एक्टिविटीज़, उनको आउटसोर्स कर दीजिए, बाकी सब खुद कीजिए। ओवरऑल आप देखिए अपनी कंपनी की स्प्रेड कैसी है, आप देखिए कि स्प्रेड में डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंट्रीज में वॉल्यूम कैसी है, डेटा की सेंसिटिविटी कैसी है, उस हिसाब से आप तय करें कि आपको क्या आउटसोर्स करना है और क्या इनबिल्ट टीम से कराना है। प्रिवेसी टीम की आउटसोर्सिंग पे फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।